अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो बाहर नहीं है, ना हालात, ना लोग, ना पैसा, ना किस्मत, बल्कि आप खुद हैं। हाँ, थोड़ा चुभने वाला सच है, लेकिन यही सच इस किताब की आत्मा है। द माउंटेन इज यू। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ही सवाल को बार बार अलग अलग रूप में पूछते हैं। मैं चाहता तो हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। मुझे पता है क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वही गलतियां दोहरा रहा हूं। हर बार जब चीजें ठीक होने लगती हैं, मैं खुद ही सब बिगाड़ देता हूं। और यहीं से ये किताब शुरू होती है। किसी मोटिवेशनल नारे से नहीं, किसी झूठी पॉजिटिविटी से नहीं, बल्कि एक बेहद ईमानदार सवाल से। क्या हो अगर समस्या आपकी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे डर हो? इस किताब में पहाड़ किसी बाहरी चुनौती का प्रतीक नहीं है। ना वो परीक्षा है, ना वो नौकरी है, ना वो इंसान है जिसने आपको चोट पहुंचाई। ये पहाड़ आप हैं। आपकी सोच, आपके पुराने पैटर्न्स, आपकी वो आदतें जो आपको सुरक्षित तो महसूस कराती हैं, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। लेखिका ब्रायना वाइस्ट एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हम खुद को इसलिए सैबोटाज नहीं करते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचिए, एक इंसान जो बार बार टालता है, क्या वो आलसी है, या वो उस असफलता से डरता है जो कोशिश करने के बाद आ सकती है? एक इंसान जो रिश्तों में बार बार गलत चुनाव करता है, क्या वो बेवकूफ है, या वो उसी परिचित दर्द को चुनता है जो उसे जाना पहचाना लगता है? किताब यही कहती है, हम वही चुनते हैं जो जाना पहचाना होता है, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। हमारा अवचेतन मन बदलाव से नहीं डरता, वो अनजान दर्द से डरता है। और इसलिए हम खुद के रास्ते में खुद पहाड़ बन जाते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। ये किताब आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है। ये किताब आपको ये समझाने के लिए है कि आप टूटी हुई मशीन नहीं हैं। आप एक ऐसा इंसान हैं जिसने हालात के हिसाब से खुद को बचाने के तरीके सीख लिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही पुराने बचाव के तरीके आज आपकी जिंदगी को सीमित करने लगते हैं। आप जिस दिन ये समझ लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, उसी दिन असली बदलाव शुरू होता है। ब्रायना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश है, एक संकेत है। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप पीछे हटते हैं, हर बार जब आप खुद पर शक करते हैं, असल में आपका मन आपसे कुछ कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया। यहाँ कोई डर है जिसे तुमने दबा रखा है। यहाँ कोई पुरानी कहानी है जिसे तुम अब भी सच मानते हो। और जब तक आप उस कहानी को नहीं समझेंगे, आप उसे दोहराते रहेंगे। इस किताब का सबसे ताकतवर विचार यही है। आप खुद को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को समझ नहीं लेते। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है खुद को जबरदस्ती डिसिप्लिन करना, खुद पर सख्त होना, खुद को पुश करना। लेकिन ये किताब बिल्कुल उल्टा कहती है। ये कहती है कि असल बदलाव तब आता है जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप किन चीज़ों से डरते हैं, आप किस चीज़ से भागते हैं, और आप किन भावनाओं को महसूस नहीं करना चाहते। क्योंकि जो भावना आप महसूस नहीं करते, वही भावना आपके फैसले लेने लगती है। हम सोचते हैं हम कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे पुराने घाव स्टीयरिंग व्हील पकड़े होते हैं। और इसलिए हम बार बार वही जिंदगी जीते हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं। किताब कहती है, आपकी जिंदगी बदलने का मतलब है अपने भीतर बैठी उन सच्चाइयों का सामना करना जिनसे आप अब तक बचते आए हैं। ये आसान नहीं है, ये आरामदायक नहीं है, लेकिन यही रास्ता है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब उसे जीतना नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है खुद को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप हल्के होते जाते हैं। पुराने विश्वास नीचे छूटने लगते हैं, पुरानी पहचान ढीली पड़ने लगती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो सिर्फ सरवाइव कर रहा था। आप वो इंसान बनना शुरू करते हैं जो कॉन्शियसली जी रहा है। यही है सेल्फ मास्टरी। कोई जादू नहीं, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि रोज रोज का चुनाव, डर से नहीं, समझ से जीने का। और इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। सबसे जरूरी सवाल ये है कि मैं खुद को किस वजह से रोक रहा हूं। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, तो पहाड़ डरावना नहीं लगता, वो शिक्षक बन जाता है। और यही इस किताब का असली संदेश है। आप खुद के दुश्मन नहीं हैं, आप खुद की सबसे बड़ी संभावना है। अगर आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं ऐसा क्यों हूं,
मैं सब समझता हूँ फिर भी बदल क्यों नहीं पाता? तो ये हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ ज़्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, अपने अंदर। ब्रायना वाइस्ट एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची बात कहती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बार बार झेलते हैं, वो संयोग नहीं होता। वो हमारी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब होता है। हम सोचते हैं कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं, लेकिन असल में हम अपने ही अधूरे जज्बातों से चलाए जा रहे होते हैं। आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग हर मौका मिलने के बाद भी उसी जगह अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाहरी जीवन नहीं, उनका भीतरी संसार अव्यवस्थित होता है। ये किताब बताती है कि हम जिन भावनाओं को महसूस नहीं करना चाहते, उन्हें हम दबा देते हैं। और जो भावना दबाई जाती है, वो खत्म नहीं होती, वो व्यवहार बन जाती है। डर प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है, गुस्सा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है, असुरक्षा कंट्रोल की ज़रूरत बन जाती है, और पुराना दर्द सेल्फ सैबोटाज बन जाता है। हम सोचते हैं हम अपनी आदतों को बदलेंगे, लेकिन आदतें नहीं बदलती जब तक उनके नीचे छुपी भावना को नहीं समझा जाए। इस किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, आप तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आप वो महसूस करने को तैयार नहीं जिससे आप भागते आए हैं। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मजबूत होने का मतलब है रोना नहीं, दुख महसूस नहीं करना, कमजोरी नहीं दिखाना। लेकिन ब्रायना कहती हैं, जो महसूस नहीं करता वो हील नहीं करता, और जो हील नहीं करता वो वही जीवन दोहराता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एक दिन हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब आप अंदर से ठीक होते हैं, तभी जिंदगी बदलती है। किताब ये भी बताती है कि सेल्फ सैबोटेज अक्सर तब शुरू होता है जब आप अपनी पहचान से आगे बढ़ने लगते हैं। आप जिस इंसान को अब तक जानते आए हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कहानी, आपकी सीमाएं, वो सब आपके लिए सुरक्षित होती हैं। लेकिन जब आप ग्रो करने लगते हैं, तो आपका दिमाग खतरे की घंटी बजाता है। वो कहता है, अगर तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम सफल हो गए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अगर तुम हील हो गए तो तुम्हें अपने पुराने दर्द को छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आप खुद को रोक लेते हैं। ये आलस नहीं है, ये डर है। डर उस अनजान इंसान से जो आप बन सकते हैं। इस किताब का एक बहुत खूबसूरत विचार है, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आपने उससे सीखा। लेकिन समस्या तब आती है जब हम सीखे हुए लेसन को जिंदगी भर की पहचान बना लेते हैं। अगर कभी आपको इग्नोर किया गया तो आप खुद को कम इम्पोर्टेंट मानने लगते हैं। अगर कभी आपको छोड़ दिया गया तो आप अबैंडनमेंट से डरने लगते हैं। अगर कभी आप फेल हुए तो आप कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन किताब कहती है, नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आपने खुद को ऐसे ढाल लिया है, और ढला हुआ इंसान फिर से ढल सकता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लें। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं को समझ लें। आप ये जान लें कि कौन सी भावना आपको चला रही है, कौन सा डर आपके फैसले ले रहा है, और कौन सी पुरानी कहानी आज भी आपकी ज़िंदगी लिख रही है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। यही असली ताकत है। इस किताब में बार बार ये बात आती है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। आप कुछ दिन बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे और कुछ दिन फिर पुराने पैटर्न में चले जाएंगे। और ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस है। आप पहाड़ पर फिसल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे से फिर शुरू कर रहे हैं। हर बार जब आप गिरते हैं, आप थोड़ा और समझदार होकर उठते हैं, और धीरे धीरे आपका इनर वर्ल्ड बदलने लगता है। आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, आप अपनी सच्चाई से डरना बंद कर देते हैं, और आप खुद के साथ रहना सीख लेते हैं। और यही वो जगह है जहाँ सेल्फ सैबोटेज खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आपको खुद से बचने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप पहाड़ नहीं बनते, आप पहाड़ पर चढ़ने वाले बन जाते हैं। अब जरा ठहरिए, क्योंकि इस मोड़ पर आकर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सेल्फ मास्टरी का मतलब है हमेशा स्ट्रांग रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा कंट्रोल में रहना। लेकिन ब्रायना वाइस्ट इस भ्रम को तोड़ देती हैं। वो कहती हैं, सेल्फ मास्टरी का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना है। क्योंकि जिन भावनाओं को आप अनदेखा करते हैं, वो और जोर से चिल्लाती हैं। और जिन भावनाओं को आप समझ लेते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। कोई कुछ कह देता है, हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई परिस्थिति बदल जाती है, हम टूट जाते हैं। कोई डर सामने आ जाता है, हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी है, लेकिन ये हमारी कंडीशनिंग है। किताब कहती है, आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, खुश नहीं।
और इसलिए वो आपको वही करने के लिए मजबूर करता है जो जाना पहचाना है। चाहे वो रिश्ते हों जो आपको चोट पहुंचाते हों, चाहे वो नौकरी हो जो आपको अंदर से मार रही हो, चाहे वो सोच हो जो आपको छोटा महसूस कराती हो। सेल्फ मास्टरी तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को सुरक्षा समझना बंद कर देते हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि ग्रोथ हमेशा असहज होती है। ब्रायना एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, आप जिस जीवन के लिए बने हैं वो आपको डराएगा। अगर कोई रास्ता आपको बिल्कुल भी नहीं डराता तो शायद वो आपको बदल भी नहीं रहा। इस किताब में पहचान पर बहुत जोर दिया गया है। हम में से हर इंसान खुद को एक कहानी की तरह देखता है। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इस तरह का इंसान नहीं बन सकता। और धीरे धीरे ये कहानी हमारी जेल बन जाती है। किताब कहती है, आपकी पहचान स्थायी नहीं है, वो एक फेज है। लेकिन हम उससे ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वही हमारा सच हो। और जब जिंदगी हमें बदलने का मौका देती है, हम खुद ही उसे ठुकरा देते हैं। क्योंकि बदलने का मतलब है पुरानी पहचान को मरने देना, और ईगो को इससे ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता। सेल्फ मास्टरी का मतलब ईगो को मारना नहीं है। इसका मतलब है ईगो को ये समझाना कि अब उसे हर फैसले में आगे रहने की जरूरत नहीं। किताब ये भी बताती है कि आप तब तक हील नहीं होते जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते। ये बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। आप अपने दर्द के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन अपने हीलिंग के लिए जिम्मेदार जरूर हैं। कोई और आकर आपको बचा नहीं सकता, कोई और आकर आपकी आदतें नहीं बदल सकता, कोई और आकर आपके डर का सामना नहीं कर सकता। और यही बात आपको पावरलेस नहीं बनाती, बल्कि पावरफुल बनाती है। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके हाथ में है, उसी दिन आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। इस किताब में एक्शन की बात भी है, लेकिन वो जबरदस्ती की एक्शन नहीं है, वो कॉन्शियस एक्शन है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि बदलाव खतरनाक नहीं है। हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न को पहचान लेते हैं और फिर भी अलग चुनाव करते हैं, आप खुद को नया सबूत देते हैं। और धीरे धीरे आपकी इनर आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप अब वो इंसान नहीं रहते जो सिर्फ सरवाइव करता था, आप वो इंसान बन जाते हैं जो ट्रस्ट करता है खुद पर। किताब ये भी कहती है कि सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में डर खत्म हो जाएगा। डर रहेगा, लेकिन डर आपको चलाएगा नहीं। अब आप डर को पीछे बिठा देंगे और स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ लेंगे। आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आप प्रेजेंट बनेंगे। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने पुराने वर्जन से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उसे समझते हैं, धन्यवाद कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो वर्जन आपको यहाँ तक लाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन यहाँ रुकने के लिए नहीं। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ छोटा नहीं होता, आप बड़े हो जाते हैं। और अब जब आप इस पहाड़ के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो शांति जो जीत से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि पहाड़ कभी आपका दुश्मन था ही नहीं, वो तो बस आईना था। ब्रायना वाइस इस किताब के अंत में एक बेहद साधारण लेकिन गहरी सच्चाई पर ले आती हैं। आप अपनी जिंदगी को फोर्स करके नहीं बदलते, आप उसे समझ कर बदलते हैं। आपने अब तक जो भी किया, जो भी चुना, जिन रास्तों से भी गुजरे, वो सब किसी न किसी वजह से था। आप कमजोर नहीं थे, आप टूटे हुए नहीं थे, आप बस उस समय वही कर पा रहे थे जो आपको आता था। और यही स्वीकार करना सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी ऊर्जा खुद को बनाने में लगने लगती है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत शांत है, लेकिन बहुत ताकतवर भी। ये कहता है, आपको पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस पूरी तरह ईमानदार होने की जरूरत है। ईमानदार अपने डर के साथ, ईमानदार अपनी इच्छाओं के साथ, ईमानदार उस सच्चाई के साथ जिसे आप अब तक टालते आए हैं। आप ये समझ लेते हैं कि हर बार जब आप खुद को सैबोटाज करते थे, असल में आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आपको वही पुराने तरीके जरूरी नहीं। अब आप अपने दर्द को महसूस कर सकते हैं, बिना उसमें खोए। अब आप डर के साथ चल सकते हैं, बिना रुक गए। यही सेल्फ मास्टरी है। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अंदर से स्थिर होना। किताब ये भी कहती है कि आपकी जिंदगी का मकसद हर दिन खुश रहना नहीं है। आपका मकसद है हर दिन सच के करीब जाना। कभी वो सच आपको रुलाएगा, कभी वो आपको तोड़ेगा, लेकिन अंत में वही आपको मुक्त करेगा। और जब आप मुक्त होते हैं, तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, हालात को कोसना बंद कर देते हैं
और खुद से भागना बंद कर देते हैं। अब आप सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मैं यहाँ से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? मैं खुद के साथ ईमानदार कैसे रह सकता हूँ? यही सवाल आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो जिंदगी को झेलता नहीं, बल्कि जीता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन आपको कुछ और मिलता है, खुद पर भरोसा। आप जान जाते हैं कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, आप उससे गुजर सकते हैं। आप जान जाते हैं कि आप अपने डर नहीं हैं, आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप अपने अतीत नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो हर दिन चुनाव कर सकता है, और यही आज़ादी है। द माउंटेन इज़ यू असल में एक किताब नहीं है, ये एक बातचीत है, आपके और आपके भीतर के उस हिस्से के बीच जिसे आप अब तक सुन नहीं पाए थे। और अगर आपने सच में इसे सुना, तो आप कभी वही इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पहाड़ अभी भी वही हैं, लेकिन आप बदल चुके हैं। और अब आप जानते हैं, पहाड़ को हटाना नहीं था, पहाड़ बनना भी नहीं था, पहाड़ पर चढ़ना था, और आप चढ़ चुके हैं। द माउंटेन इज यू हमें ये सिखाती है कि पहाड़ को हटाना नहीं था, पहाड़ बनना भी नहीं था, पहाड़ पर चढ़ना था। और जिस दिन आप चढ़ना सीख जाते हैं, आप जानते हैं, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आप उससे गुजर सकते हैं, क्योंकि अब आप खुद के खिलाफ नहीं हैं। और यही है सेल्फ मास्टरी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अंदर तक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि शायद आप भी अपने पहाड़ से लड़ रहे हैं। और अगर आप ऐसी किताबें चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि बदल देती हैं, तो किताबी विचार को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, सोच बदलती है।